तो आप सभी का स्वागत है आज के गीता सत्र के चौथी क्लास में। तो कैसा लग रहा है आप सभी को इस सत्र में? तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं, आप सभी ने इतने अच्छे से अपना समय निकाल रहे हैं और एक बहुत अच्छी चीज़ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम भौतिक संसार के लोगों की बात मानने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि किसी ने हमें कुछ भी बताया हम जल्दी से जल्दी उसका पालन करें। इवन तो हम एडवाइस नहीं मांगते हैं तो भी लोग देते हैं और हम फॉलो करते हैं। हम ये कभी नहीं सोचते कि वो एडवाइस हमारे लिए सही है या गलत है। हमारे दोस्त ने कुछ बोला कर लो, हम कर लेते हैं, परंतु स्वयं भगवान भगवत गीता के रूप से हमें उपदेश दे रहे हैं तो हम उसमें संकोच करते हैं कि कैसे फॉलो करें इसको। बड़ा मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा है। तो हम कैसे भगवत गीता को अपने जीवन में उतार सकते हैं, वह इस कोर्स के माध्यम से हम बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा स्वागत है आपका। तो जैसा कि हमने पढ़ा भगवत गीता भगवान का दिव्य गान, तो आपने अभी तक 3 सेशन ले लिए हैं भगवत गीता के। तो हम एक बार रिवीजन करते हैं कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। ओके, तो आप हाथ उठाकर मुझे कुछ पॉइंट्स बताइए कि आपने क्या क्या अभी 3 सेशंस में सीखा। कोई बताना चाहेगा कुछ पॉइंट्स? ओके, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड सोल। यस, देही और देह। यस, वेरी गुड माता जी। एनी अदर पॉइंट्स? तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप कॉपी पेन लेकर नोट करेंगे, तो आप बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं। जब आपका कोर्स पूरा हो जाए तो आप उसे रिवाइज कर सकते हैं हमने क्या क्या पढ़ा इस कोर्स में। तो सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले इस कक्षा को हम डेडिकेट करेंगे हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की वजह से, जिनकी वजह से हम आज इतना सुंदर सेशन ले पा रहे हैं इतने सुंदर जगन्नाथ जी के मंदिर में बैठकर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह आर्ट ऑफ वर्किंग, कि कैसे हम कर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं। हमने देखा कि हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए। प्रभु जी ने फर्स्ट डे हमें बताया था, हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसके साथ हमें एक मैनुअल आता है। हमने वॉशिंग मशीन खरीदा, टीवी खरीदा, हम छोटी से छोटी चीज खरीदते हैं तो हमें उसका एक मैनुअल मिलता है। उसको पढ़ के हम ये जानते हैं कि कैसे हम उस चीज को चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वो तो एक छोटी सी चीज है, परंतु हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, सोचिए कितनी कॉम्प्लेक्स है, ह्यूमन नेचर कितना अलग है। तो इस संसार में रहकर हमें कैसे कर्म करने हैं ये बताया हमें भगवान ने भगवत गीता में। भगवत गीता इज मैनुअल फॉर लाइफ। भगवत गीता हमारी लाइफ की एक मैनुअल है, और जैसे ही हम इस मैनुअल में लिखी हुई चीजों का पालन करने लगेंगे हम अपने आप खुश हो जाएंगे। हमने देखा हमारी अलग अलग आवश्यकताएं हैं। याद है आपको कितनी 3 आवश्यकताएं पढ़ी थी हमने? यस, फिजिकल नीड्स, सेकंड हमने पढ़ा फिजिकल नीड्स, इमोशनल नीड्स एंड स्पिरिचुअल नीड्स। याद है आप सभी को? रोटी कपड़े मकान की जो बात की थी वह हमारी फिजिकल नीड्स थी। इमोशनल नीड्स हमारे आदान प्रदान थे इस संसार में।
और इन दोनों के बाद भी हम खुश नहीं थे, तो इसलिए किसकी जरूरत पड़ी थी हमें? स्पिरिचुअल नीड्स की। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारी स्पिरिचुअल नीड्स हैं वो कैसे पूरी हो सकती हैं। तो कैसे पूरी हो सकती है हमारी स्पिरिचुअल नीड्स? भगवत गीता को पढ़ने से। उसके बाद जो मैंने सेकंड सेशन लिया था उसमें एक सक्सेस फॉर्मूला दिया था, याद है आपको? कैसे विजय हो सकती है हमारी हर परिस्थिति में। हमने आखिरी श्लोक पढ़ा था, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। जैसे जहां जहां योगेश्वर कृष्ण रहेंगे और जहां जहां पार्थ धनुर्धर रहेंगे, वहां वहां हमेशा विजय निश्चित रहेगी। तो हमने ये भी पढ़ा था, याद है ना? सभी को रिवीजन हो रहा है? ओके। उसके बाद हमने देखा कल के सत्र में दुख का मूल कारण। दुख का मूल कारण क्या है? अटैचमेंट्स। हमारी आसक्ति है हमारे दुख का कारण है। उसके बाद हमारी तुलना की मानसिकता होनी चाहिए। वो प्रभु जी ने एक स्टोरी सुनाई थी कि एंड में मेरी एक आंख चली जाए तो उसकी दोनों चली गई। तो हम हमेशा तुलना करते रहते हैं। ऐसा है कि भगवान मेरा बुरा हो जाए लेकिन मेरे पड़ोसी का ज्यादा बुरा होना चाहिए। मेरे पास अगर 1 मंजिल का मकान है, ठीक है, मेरे पड़ोसी का 2 मंजिल का मकान नहीं होना चाहिए। हम हमेशा ये सोचते हैं कि कैसे हम औरों से श्रेष्ठ हों। तो तुलना की जो हमारी मानसिकता है, और उसके बाद गलत कार्य करना। हम ना चाहते हुए भी गलत कार्य करते हैं, और आज के सेशन में हम देखेंगे कि ना चाहते हुए भी गलत कार्य करते तो हैं, बट इसका निवारण क्या है, इसका सल्यूशन क्या है। तो याद आया आपको अभी हमने क्या क्या पढ़ा 3 सेशंस में? ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कर्म या संन्यास क्या श्रेष्ठ है। अर्जुन जो है उन्हें भगवान क्या बोल रहे थे? कर्म करने को। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धचा मयि अर्पित मनोबुद्धि मम एवश्यामि असंशयात्। भगवान अर्जुन से बोलते हैं, हे अर्जुन, आप 24 घंटे हमेशा मेरा स्मरण करो, परंतु साथ में युद्ध करो। तो भगवान अर्जुन को कर्म करने का बोल रहे हैं, और अर्जुन क्या बोल रहे हैं? मैं तो संन्यास ले लूंगा, मैं तो सब छोड़ दूंगा, मैं अपने स्वजनों को नहीं मारूंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे निष्क्रियता के खतरे। निष्क्रिय हो जाना, कुछ भी ना करना, तो उससे क्या क्या खतरे हैं हमारे जीवन में। अच्छे और बुरे कार्य सुख और दुख के कारण हैं। यदि कोई गलत है तो क्या हमें उसे सुधारना चाहिए? हम रहते हैं ना, गलत नहीं देख सकते, कुछ भी गलत देखेंगे तो तुरंत टोक देंगे, अरे गलत है ये तो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं गलत नहीं करना चाहता हूं पर मैं विवश हूं। ऐसे कितने लोग हैं जो गलत करना चाहते हैं? कितने भक्त यहां पर हैं जो गलत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ भी, परंतु ऐसे कितने लोग हैं जो गलत कर देते हैं जाने अनजाने? मैं भी, सभी गलत कर देते हैं। तो हम गलत तो नहीं करना चाहते हैं पर हम उसके लिए विवश हैं। उसके बाद फिर से हम आज की प्रैक्टिकल टिप देखेंगे, टिप ऑफ द डे। तो सबसे पहले कर्म या संन्यास क्या श्रेष्ठ है? तो आज का पहला श्लोक हम पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच, आप रिपीट करना चाहेंगे मेरे साथ? अर्जुन उवाच जासी चेत कर्मण्स्ते मत बुद्धि जनार्दना तत्किं कर्माणि घोरे माम नियोजसी केशव। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो आप मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों नियुक्त कर रहे हैं? तो इसमें ज्ञान योग के बारे में बताया गया है। हमें पता है भगवत गीता में 3 प्रकार के, विशेषतर 3 प्रकार के योग दिए गए हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो यहां अर्जुन क्या बोल रहे हैं? ज्ञान योग तो कर्म योग से श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे कर्मों में क्यों नियुक्त करना चाहते हैं? क्यों आप चाहते हैं मैं युद्ध करूं? तो अर्जुन की उलझन थी,
कि मैं संन्यास लूं या कार्य करूं। हम सभी देखते हैं कि हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं। आपने सुना है किसी को व्यवहारिकता से बोलने में, अरे मैं तो परेशान हूँ, सब मोह माया है, मुझे तो संन्यास लेना चाहिए, मैं तो जा रहा हूँ, मैं संन्यास ले रहा हूँ, मुझसे ना हो पाएगा। पढ़ाई करते हैं, हम एग्जाम दे रहे हैं, 10th का एग्जाम दे रहा है छोटा सा बच्चा, मैं संन्यास ले रहा हूँ पापा, मुझसे पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी। तो कितने व्यवहारिक तौर पे ये शब्द हमें सुनने में आता है। तो अर्जुन भी इसी उलझन में थे, क्या मैं संन्यास लूं या फिर मैं युद्ध करूं, अपना कार्य करूं। तो ये दो सिचुएशंस में हम भी फंस जाते हैं। हम इससे कितना प्रैक्टिकली सोच के डिराइव कर सकते हैं कि हम खुद ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां हम निष्क्रिय होने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमें नहीं करना है और हम ये भी सोचते हैं कि हमें ज़रूरत है वो करने की। तो हम इन दोनों चीज़ों के बीच में फंस जाते हैं। तो देखिए, समस्याओं के कारण संन्यास, हम संन्यास को बहुत ही लाइट वे में लेते हैं कि हमारे पास थोड़ी बहुत समस्या है और हम संन्यास ले लेंगे। सन्यासी मीन्स हम ये समझते हैं कि सभी चीज़ों को छोड़ देना, हमारी ड्यूटीज जो हैं, हमें सबके पास अपने अपने कुछ दायित्व हैं, उन दायित्वों को छोड़ देना, यही क्या मानते हैं हम सन्यास है। तो हम इसलिए सन्यास ले लेते हैं। दूसरा, अपने शरीर को छोड़ देना। हम देखते हैं अभी आजकल यूथ कितना ज्यादा सुसाइड कर रहा है, मतलब हर कुछ समय में एक सुसाइड हो ही रहा है पूरे वर्ल्ड में। खासकर इंडिया में आप देखेंगे कि कितना ज्यादा बच्चे प्रेशर में आके सुसाइड कर रहे हैं। अभी गुना के एक बच्चे ने 1 हफ्ते पहले ही सुसाइड किया। तो ऐसा क्यों है? सुसाइड करने के बाद क्या है, हम बोलते हैं कि शांति मिलेगी। कोई मर जाता है तो हम क्या बोलते हैं, रेस्ट इन पीस, लिखते हैं ना हम, ओम शांति, रेस्ट इन पीस। तो क्या आप बताइए मुझे, शरीर छोड़ देना हमारी सभी समस्याओं का हल है या नहीं है? हमें ऐसा लगता है हम शरीर छोड़ देंगे तो ये जो हमारा भौतिक कष्ट है हर एक चीज से निकल जाएंगे। आप इसे ऐसे सोचिए, हम जेल में हैं और हम सोचते हैं कि हम जेल को छोड़ के भाग जाएं और हम सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो ऐसा होगा क्या? नहीं, हम फिर से पकड़े होंगे और अब ज्यादा सजा मिलेगी हमें। तो हमेशा हम ऐसे कंफ्यूजन में रहते हैं। ये जो रेस्ट इन पीस है, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है। तो दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिम धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। जो हमारा देह है वह अलग अलग अवस्थाओं से निकलता है। कौमारम, यौवनम, जरा, छोटी एज, फिर हमारी एडल्टहुड की एज और ओल्ड एज। तो ये जो हमारी बॉडी है ये धीरे धीरे क्या हो रही है, हमेशा चेंज हो रही है। और जो धीर व्यक्ति है वह कभी भी इस चेंज से प्रभावित नहीं होता है। हम क्या सोचते हैं कि जैसे ही हम सुसाइड कर लेंगे हम हमेशा के लिए, सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम से भागना कभी भी उसका सल्यूशन नहीं है। और उसके बाद निष्क्रियता। निष्क्रियता समझते हैं आप? कुछ भी ना करना, हर चीज छोड़ देना, कुछ भी ना करना। ये निष्क्रियता कभी भी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान नहीं है। हमें प्रभु द्वारा भेजी गई परिस्थिति का सामना करना चाहिए। हमें हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए हर एक सिचुएशंस में। जितनी भी समस्याएं हैं ये कैसे आई हैं हमें? जितनी भी समस्याएं वह भगवान ही हमारे जीवन में भेजते हैं, जिससे हम उससे कुछ सीखें और स्ट्रांग बने। एवरीथिंग कम्स टू यू सेंशन्ड बाय कृष्णा। हमारे जीवन में जो भी चीज आ रही है वह भगवान वेरीफाई करते हैं कि अगर ये सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी तो आप इसमें और बेटर होंगे, आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी, आप हर तरह से निखरेंगे। हम देखते हैं कि एक कोयला है, इवन दो एक कोल जो है जब वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर में दबता है तो क्या बन जाता है? एक कोल हीरा, वह डायमंड बन जाता है। तो हम हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, हम भोग करें या त्याग करें। कभी तो हम सोचते हैं अरे अब तो घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मजे करेंगे,
और कभी बुरी सिचुएशंस आती हैं तो सब मोह माया बेकार, मैं तो छोड़ के जा रहा हूं। तो हम हमेशा एक कंफ्यूज्ड स्टेट में रहते हैं, या तो हम उसको भोग करें या फिर उसका त्याग करें। तो हमेशा हम इस चीज के कंफ्यूजन में रहते हैं। तो देखिए, जो अपनी कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करते हैं लेकिन मन से अनेक विषयों का चिंतन करते हैं, वे निसंदेह स्वयं को धोखा देते हैं और पाखंडी कहलाते हैं। संन्यास लेना या फिर हर एक चीज छोड़ देना इतना आसान नहीं है। हमें अपनी सारी इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। सारी इंद्रियों को वश में करने का जब भगवान अर्जुन से बोलते हैं तो अर्जुन भी ये कहते हैं कि भगवान ये तो बड़ा मुश्किल है, आप मुझे कोई आसान रास्ता बताइए। आप ये सोचिए, अर्जुन भगवान के कितने शुद्ध भक्त हैं। वह द्वापर युग में भगवान से क्या बोल रहे हैं कि यह कठिन है। तो आप हम कैसे ही सोच सकते हैं कि हम कलयुग के जीव जिनकी बुद्धि इतनी कम है, कंसंट्रेशन ही नहीं है। हमें तो मूवीज भी अब बोरिंग लगने लगी। हमें 30 सेकंड की रील इतनी अच्छी लगती है, हमें कुछ हर थोड़े टाइम बाद कुछ नया 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 चाहिए। हम कुछ भी नया चाहते हैं, हम बार बार नया चाहते हैं। तो हम कैसे अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे एकाग्र अपना मन कर सकते हैं, इतना आसान नहीं है। हम सामने से तो शो कर रहे हैं कि नहीं हमने छोड़ दिया है सब कुछ और हम नहीं किसी चीज का भोग करेंगे, स्वयं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु अंदर से हमारा मन हो रहा है कि नहीं हमें ये भी करना है। अरे यार, ये बारात में बढ़िया डांस कर रहे हैं, शादियों का टाइम चल रहा है, मैं मंदिर में बैठा हूं। भले ही हम बैठे यहाँ पर हैं, लेकिन हमारा मन कर रहा है कि चलो कुछ मजे करते हैं। हम मोमोज के ठेले के आगे से निकल रहे हैं और कह रहे हैं वाह काश मोमोज खा लेते। तो इतना आसान नहीं है इंद्रियों को वश में करना। और मजाक से हटके कभी कभी सच में मन होने लगता है, हम कुछ चीजें देखते हैं और भोग करने का मन होने लगता है यार कि काश भोग थोड़ा बहुत कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो कितना मुश्किल है इंद्रियों पे हमें काबू करना। तो ये भगवान स्वयं बता रहे हैं कि अगर हमने अंदर वैसे बाहर से सब कुछ छोड़ दिया है, परंतु अंदर से हमारी इच्छा है भोग करने की, या अंदर से हमारे मन नियंत्रित में नहीं है, मतलब हम पाखंड कर रहे हैं। आप ये बताइए कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा कर्म बुरा है। गोली मार देना, मतलब प्रभु जी को डिश गया अच्छा काम है। पिटाई लगाना खूब, कोई वक्त होमवर्क करके नहीं आया पिटाई क्या पिटाई लगाना अच्छा काम है? नहीं है। अब आप ये बात बताइए, सच बोलना कैसा काम है? सच बोलना तो बहुत अच्छा काम है। दान देना कैसा काम है? तो दो अच्छे काम क्या है? सच बोलना और दान देना। बुरे काम क्या है? गोली मारना और पिटाई करना। सैनिक बॉर्डर पे खड़े होके गोली मार रहे हैं, गंदा काम है ये तो। अच्छा काम है, वह सैनिकों का गोली चलाना भी धर्म है। मम्मी बच्चे की पिटाई करती हैं, बड़ा गंदा काम है तो। सब कह रहे हैं गंदा काम है, जो छोटे बच्चे हैं वो तो कह रहे हैं हाँ बिल्कुल गंदा काम है ये भी गंदा काम है ना? नहीं, माता पिता हमें क्यों मार रहे हैं? हमें सुधारने के लिए। सच बोलना तो अच्छा काम है, किसी भी परिस्थिति में हमें सच ही बोलना चाहिए। एक कसाई भाग रहा है गाय को मारने के लिए, गाय लेफ्ट साइड गई, आपसे पूछा गाय कौन सी साइड गई? प्रभु जी ने तो बताया था सच बोलना अच्छा काम है, सच बोलाते हैं। अरे लेफ्ट गई है, क्या ये अच्छा काम है? नहीं। अगर उस समय बोल देंगे नहीं राइट साइड गई है, तो वह सही काम है। चैरिटी देना तो अच्छा ही काम है, दान देना अच्छा काम है। एक शराबी हमारे पास आए, बहुत दिनों से प्यासा हूं, शराब पिला दीजिए। अच्छा काम है दान देना। एक हमें नशा करने वाले भाई आए हमारे पास, प्रभु जी बहुत दिनों से नशा नहीं किया है, जान निकल जाएगी, कृपया पैसे दे दीजिए जिससे मैं नशा कर लूं। अच्छा काम है ना चैरिटी? नहीं। तो जो काम हम अच्छे बोल रहे थे वह बुरे प्रतीत हुए, और जो काम हम बुरे बोल रहे थे वह अच्छे प्रतीत हुए।
इससे क्या समझ आता है? अच्छे और बुरे की डेफिनेशन हम दे ही नहीं सकते हैं। ऐसे सिचुएशंस और हमारे इंटेंशंस बताते हैं कि वह काम अच्छा है या बुरा है। अब समझ आया ट्रुथ और चैरिटी अच्छे हैं नहीं है? सिचुएशंस डिपेंड करे। क्या किसी आतंकी संगठन को दान देना अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या किसी शराबी को दान देना सही है? नहीं। कसाई को सच्चाई बताना अच्छा है या बुरा है? बुरा। कोई अच्छा तो नहीं बोल रहा है ना? बच्ची के लिए ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट है, कुछ एग्री कर रहे हैं, कुछ नहीं है कर रहे हैं। बच्चे की भलाई के लिए माता पिता द्वारा दंड देना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। तो ये घर पर भी पालन करें आप, इस बात का मेरा विनम्र अनुरोध है आप सभी से। हम इससे क्या समझ सकते हैं? कार्य अपने आप में ना तो सही होते हैं और ना गलत। जो हमारे लिए अच्छा है वह किसी और के लिए हो सकता है अच्छा ना हो, और जो किसी और के लिए अच्छा है वह हो सकता है हमारे लिए सही ना हो। हर एक बीमारी की अलग दवाई होती है। हर बीमारी पे हम पैरासीटामोल खाते हैं क्या? नहीं, खा भी लेते हैं नहीं, लेकिन हर एक बीमारी की अलग अलग दवाई होती है। हमें अपनी सोच और समाधान सब पर थोपने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। कोई आधी बात बताता है और हम तुरंत उसे सुझाव देने लगते हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही है। अरे प्रभु जी, क्या पढ़ाई नहीं हो रही है? करना ही नहीं चाहते हो? क्या दिक्कत है 8 घंटे पढ़ने में? प्रभु जी पूरा तो सुन लो, मैं दिन के सिर्फ 10 घंटे पढ़ पा रहा हूं। तो हम तो आतुर रहते हैं कैसे हम किसी को एडवाइस दे दें, और जब कोई एडवाइस देता है तो क्या बोलते हैं? हाँ हाँ मालूम है, मत बताओ। हम कभी भी एडवाइस सुनना नहीं चाहते, परंतु हमेशा देना चाहते हैं। पहले परिस्थिति को समझना जरूरी है, फिर निर्णय लेना चाहिए। हम बिना सोचे समझे हर परिस्थिति में बहुत जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, और उसके बाद हम हमेशा शोक करते रहते हैं, रिग्रेट करते रहते हैं उसके लिए। तो बहुत जरूरी है कर्म, कार्य और प्रतिक्रिया का नियम। आप ये बताइए, न्यूटन ने 3 लॉज कब दिए? न्यूटन के 3 लॉज सबने पढ़े? नहीं, मैं सुनने नहीं वाला हूं। हाँ, मैं साइंस पढ़ाता हूं पर अभी टेस्ट नहीं लूंगा। न्यूटन के 3 लॉ सभी ने पढ़े हैं? ओके। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का थर्ड लॉ का स्टेटमेंट कोई सुनाएगा? हरी बोल। तो डिवोटीज बहुत अच्छे से घर पे पढ़ाई कर रहे हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो लॉ है ये तो कुछ टाइम पहले हमें न्यूटन ने बताया, परंतु भगवान हमें 5000 साल पहले ही बता चुके हैं। न्यूटन ने हो सकता है भगवत गीता पढ़ी हो, जब उसके सर पर वो एप्पल गिरा था तो भगवत गीता पढ़ रहे होंगे उस समय। तो भगवान ने भी हमें यही बताया, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। हम कुछ भी करते हैं उसकी बराबर और उसकी उल्टी प्रतिक्रिया होती ही है। अब आप ये बताइए, हमें पता ही नहीं है कि कर्म क्या है, अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है। एक शराबी शराब पी रहा है, वो शराब पी के बोलेगा अरे बहुत अच्छा कर्म है। जो मांस भक्षण करते हैं वे ये कहते हैं अरे ये तो बहुत अच्छा कर्म है, अगर हम नहीं खाएंगे तो पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल होगी? हम ही तो हैं जो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। तो अच्छा और बुरा की डेफिनेशन जब तक हम पता नहीं लगा पाएंगे तब तक हमें समझ ही नहीं आएगा कि जो हम कर रहे हैं वह सही है या गलत। जिम्मेदारी तभी आती है जब हमारी बुद्धि विकसित होती है। हम एक छोटे से बच्चे को तो नहीं बोल सकते फर्स्ट क्लास में कि आप एक काम करिए, अब आप आज से कॉन्ट्रैक्टर हैं गवर्नमेंट, जाइए पुल बना दीजिए। ऐसा करेंगे क्या हम? तो जिम्मेदारी कब आएगी हमारे पास? जब हमारी बुद्धि विकसित होगी। हर कार्य की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हमें पता है जो भी कार्य हम करने वाले हैं उसकी एक विपरीत प्रतिक्रिया होने वाली है। मनुष्य का जो जीवन है ये अत्यंत ही दुर्लभ है। हम आगे पढ़ेंगे कितनी योनियां होती हैं। वैसे आप सभी को पता है 84 लाख योनियां होती हैं। तो जो मनुष्य का जीवन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे है मैं आपको बताता हूं।
आप ये बताइए कि एक बिल्ली दूसरी बिल्ली से लड़ाई कर ले, उसे पाप लगेगा क्या? दो डॉग आपस में लड़ रहे हैं, वो कह रहा है तुमने मुझे चांटा मारा, जाओ पाप लगेगा तुम्हें, मैं नहीं मारूंगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो जो पशु योनि है उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है। पशु योनि में वे अपने जो पाप कर्म है उसे भोग रहे हैं। पशु योनि में या किसी भी अन्य योनि में हमने जो कर्म किए हैं हम उसे भोगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम स्वर्ग में हैं। खुश हो गए डिवोटीज, हम स्वर्ग में हैं। खुश नहीं होना है, हम स्वर्ग में हैं। तो हम तब भी कोई नए कर्म कर रहे हैं क्या? नहीं। हमने जो पुण्य संचित किए हैं अब हम उन पुण्यों की मदद से भोग कर रहे हैं। तो जो पशु योनि है उसमें भी हम कर्म नहीं करते हैं, कर्म को स्पेंड करते हैं, जनरेट नहीं करते हैं। और जो हेवनली प्लैनेट्स हैं, उच्च जो ग्रह हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं? अपने कर्मों को भोग रहे हैं। परंतु केवल और केवल मनुष्य योनि है जिसमें हम कर्म जनरेट करते हैं, खुद से हम अच्छे कर्म करते हैं जिससे हमें पुण्य मिलता है, और हम बुरे कर्म करते हैं उससे हमें पाप मिलता है। तो ये पाप और पुण्य क्या है, हम इस चीज के बारे में अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अब समझ आया मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, कि मनुष्य जीवन ही है जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। हम चाहें तो इससे निम्न और बुरे से बुरे प्लैनेट्स में जा सकते हैं, और यही जो मनुष्य जीवन है इससे हम स्वर्ग जा सकते हैं। और स्वर्ग नर्क इन सभी से ऊपर इस मनुष्य योनि से हम भगवान की प्राप्ति भी कर सकते हैं, जो कि अत्यंत दुर्लभ है, और केवल मनुष्य ही जो है वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आप ये बताइए मनुष्य में और जानवरों में क्या भिन्नताएं हैं? कैसे मनुष्य श्रेष्ठ हैं जानवरों से? सभी से प्रश्न है, कृपया पुराने भक्त ना उत्तर दें। कुछ नहीं है पर फिर भी कुछ पॉइंट्स बताइए कैसे जानवर हमसे श्रेष्ठ नहीं है, हम जानवर से श्रेष्ठ। सही गलत का वो रहता है, डिफरेंशिएट कर पाते हैं। बिल्ली के लिए दूध पीना, जब कोई भी नहीं है घर में दूध पीना, तो बिल्ली के लिए दूध पीना सही है। हम एक बार बिल्ली की पिटाई लगा दें अच्छे से, वो दूध पीने आई है, तो समझ जाएंगे प्रभु जी बेकार है। जब प्रभु जी नहीं होंगे तब हम दूध पीने आएंगे। तो सही गलत की समझ एक्चुअली है। हम जानवरों को डंडा दिखाते हैं तो वे दूर जाते हैं। दैट मीन्स दे हैव द पावर टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। और कोई? ऑलमोस्ट सही है प्रभु जी उत्तर, थोड़ा सा और। कोई और उत्तर? शक्ति की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे यश प्रभु वेरी स्ट्रांग, उनके सामने शेर आ गया, तो अब आप बताइए यश प्रभु युद्ध करके हरा देंगे? चलिए मेरा एग्जांपल लेते हैं। मेरे सामने शेर आ गया, हमारे यश प्रभु बहुत स्ट्रांग है, वह हरा देंगे। अब मेरे सामने शेर आया तो पता है मैं कब तक जिंदा रह सकता हूं? जब तक शेर को भूख ना लगे। शेर को भूख लगी और शेर तुरंत, तो हम स्ट्रांग तो नहीं है, जानवर हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। अब बात आती है आईक्यू की। साइंटिस्ट कहेंगे अरे हमारा आईक्यू कितना हाई है, 500 आईक्यू हमारा, वो 0 माइनस में आईक्यू है उनका। नहीं है, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन चिंपांजीज और हमारा आईक्यू 99.9% सेम है। चिंपांजीज में उतना ही आईक्यू है जितना हम में है। हम भोग भी नहीं कर सकते हैं ठीक से। हाथी 50 किलो खाना खाता है एक दिन में, हम तो ठीक से खाना भी नहीं खा पाते हैं। तो हम, अरे ये तो उल्टा हो गया, मतलब जानवर हमसे श्रेष्ठ हैं। तो भी आप सभी मानते हैं ये हमारी मनुष्य का जो जीवन है श्रेष्ठ है? मानते हैं। क्यों? हमारी जो चेतना है वह बहुत ही ज्यादा विकसित है। हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से भगवान की भक्ति करके निकल सकते हैं। परंतु जानवरों में ये चेतना नहीं है कि वह जान सके भगवान कौन है और कैसे हम भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जा सकते हैं। तो विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि हमारे पास 84 लाख योनियां हैं, अलग अलग प्रकार की 84 लाख योनियां हैं।
जलज नव लक्षाणि स्तत्वा लक्ष्य विमश्यति क्रम्यो रुद्र संख्या पक्षिमान् दश लक्षणा त्रिंशल लक्षाणि पश्वः चतुर्लक्षाणि मानवा। तो इसमें बताया है, विष्णु पुराण एकदम एग्जैक्टली वर्णन देती है। सबसे पहले तो देखिए हमारे शास्त्र कितने ज्यादा एग्जैक्ट हैं। अभी साइंटिस्ट ने पूरी 84 लाख योनियां डिस्कवर नहीं की है। हर कुछ समय में साइंटिस्ट कुछ नई नई स्पीशीज का डिस्कवरी कर रहे हैं, परंतु आप ये सोचिए साइंटिस्ट इतने समय से खोज कर रहे हैं, फिर भी वे अभी पूरी 84 लाख योनियों को नहीं ढूंढ पाए हैं। परंतु हमारे वेद हमें पहले से ही बताते हैं 84 लाख योनियां हैं और कितनी योनियां किस किस विभागों में विभाजित हैं, ये भी हमारे शास्त्र बता रहे हैं। जो पेड़ पौधे हैं उनकी 20 लाख प्रकार की योनियां हैं। 20 लाख पेड़ पौधे नहीं है, ये स्पीशीज हैं, योनियां, प्रकार। कीट पतंगे शीर्षक 11 लाख। रेप्टाइल्स की योनियां कितनी हैं? 11 लाख। पक्षी की 10 लाख योनियां हैं। चतुर्पद यानी 4 पैरों वाले पशु, 4 पैरों वाले पशु की योनियां कितनी हैं? 30 लाख। और मनुष्यों की 4 लाख योनियां हैं। आपको पता है 4 लाख योनियां हैं मनुष्य की? पता है आपको? आज से पहले पता था आपको? ये जो 4 लाख योनियां हैं, फिर हम क्यों बोलते हैं कि मनुष्य का जीवन तो बड़ा दुर्लभ है? अरे प्रभु जी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी जो है ना वो हम निकाल सकते हैं कि 4 आउट ऑफ 84 है, तो इतना भी रेयर नहीं है ह्यूमन फॉर्म। नहीं, ये जो योनियां हैं ये 3 अलग अलग प्रकृति के गुणों से मिलकर बनती हैं। कुछ योनि सतोगुण से, कुछ रजोगुण से, कुछ तमोगुण से, और अलग अलग योनियां इन सभी के मिश्रण से बनती हैं। हम आगे जो सेशंस लेंगे, यदि समय मिलेगा तो हम इसे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी ज्यादा दुर्लभ है एक ऐसी योनि मिलना जिसमें हमारे पास इतनी चेतना विकसित है कि आप सभी अभी देखिए भगवत गीता के सेशन में बैठे हैं, मतलब आपके अंदर भगवान को जानने की इच्छा है। आप सभी पहले से ही भक्त हैं, तभी तो आप मंदिर में, जगन्नाथ जी के मंदिर में इतने अच्छे से श्रवण कर रहे हैं भगवत गीता के कोर्स का। तो अत्यंत दुर्लभ है ये, और आप बैठे हैं, इसका पता, इससे पता चलता है कि कितना रेयर है भक्ति। आप सभी ने एग्जाम्पल सुना है कि भीड़ जो है वह सब्जी मंडी में रहती है, हीरों की दुकान पर भीड़ नहीं रहती है। आप ये देखिए गुना में कितने सारे डिवोटीज हैं या कितने सारे लोग रहते हैं, परंतु इस सेशन में कितने कम हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कितना दुर्लभ है भक्ति करना। और आप सभी कितने ज्यादा फॉर्चुनेट हैं जो हम सुन रहे हैं, शास्त्रों को सुनना, शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों का प्रचार करना। ये कितना ज्यादा सौभाग्य है हमारा कि हम ये कर पा रहे हैं। जो व्यक्ति जिस भाव को स्मरण करता है, करते हुए अंतकाल में अपना शरीर त्याग करता है, वह सदैव उसी भाव से युक्त हो जाता है। हम सभी ने सुना है कि जैसे ही हम शरीर त्याग कर रहे होते हैं, अंतिम जो हमारी स्मृति रहती है उसी के हिसाब से हमें अगली योनि मिलती है। सुना है आप सभी ने? और आपको ये पता है जब हमारी मृत्यु आती है तो एक साथ हजारों बिच्छुओं के काटने जितना दर्द होता है जब हमारे प्राण निकलते हैं तब। यदि आपको पता हो, एक बिच्छू हमें काट लेना, इतना दर्द होता है, ऐसा लगता है प्राण ही निकल गए हैं। समटाइम्स आई हैव सीन पीपल, वो प्रे करते हैं कि मर जाएं, इतना पेन सहन करने से अच्छा। तो इतना पेन होता है जब एक बिच्छू काटता है। हजारों, इतने सारे बिच्छू जब एक साथ काट ले तो कितना हमें दर्द होने वाला है। तो क्या ये आसान है कि हम उस समय याद कर पाए जो हम चाहते हैं या जो हमारा गोल है? नहीं, काफी ज्यादा मुश्किल है। हमारे शास्त्र बताते हैं हमारा जो गोल है वह क्या है? अंते नारायण स्मृति। अंत काल में नारायण की स्मृति करना ही हमारा गोल है, हमारा लक्ष्य है। तो कैसे हम ये कर पाएंगे? आप एक बात बताइए, एक बहुत बूढ़ा इंसान है जिनके हाथ कांप रहा है, ऐसे दादाजी निशाना लगाइए एकदम बीच में, ठीक है बेटा
दादाजी हमें ही शूट कर देंगे। क्या वो निशाना लगा सकते हैं क्या? नहीं। रीजन क्या है? लैक ऑफ प्रैक्टिस। उन्होंने कभी जीवन भर निशाना नहीं लगाया। अब उनसे बोला है निशाना लगाइए, तो क्या लगा पाएंगे? नहीं। एक बच्चा है जिसे हमने 5 साल की उम्र से ही निशाना लगाना सिखाया है, अगर वह बूढ़ा भी हो जाएगा और उससे बोलेंगे आप निशाना लगाइए, वह बुलसाई हिट करेगा। बुलसाई मीन्स जो सबसे कोर वाला पार्ट रहता है, रेड स्पॉट रहता है। तो अभ्यास करने का रहता है हर एक चीज। अगर हम अभी से भक्ति का अभ्यास करेंगे तो जाके हम अंत समय में भगवान का स्मरण कर पाएंगे। तो बोलते हैं ना कि अरे भक्ति वक्ति अभी का काम नहीं है, पढ़ो लिखो बेटा, क्या पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो क्या आप? तो भक्ति कोई ऐसा विषय नहीं है जो सिर्फ बुढ़ापे में ही करना है। प्रहलाद महाराज बताते हैं हमें 5 वर्ष की आयु से ही भक्ति करना प्रारंभ कर देनी चाहिए। आप सभी ने मूवी देखी थी महाअवतार नरसिंह, कितनी अच्छी मूवी थी। तो अब हम देखेंगे बुरे कर्म क्या होते हैं, पाप और पुण्य। तो ऐसे कर्म जो हम स्वयं की मर्जी से करते हैं, शास्त्र की मर्जी से नहीं कर रहे हैं, स्वयं की मर्जी से, मेरा जो मन है मैं वही करूंगा, मेरी मर्जी। सुना है आपने? हम अपने अनुसार जो भी कर्म करते हैं, हमें पता है वह सही है या गलत है? नहीं, वह होते हैं बुरे कर्म, पाप कर्म। और अच्छे कर्म क्या होते हैं? जो हम शास्त्रों में जो आज्ञा है उसका पालन करते हुए करते हैं। हम सुख भोगने के लिए करते हैं, परंतु पुण्य हम किसी के भी साथ अच्छा क्यों करना चाहते हैं? हमारे साथ भी अच्छा हो। हम बदले में कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हम किसी को खाना खिलाते हैं या फिर कोई भी कर्म करते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें भी बदले में कुछ मिले। तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस करते रहते हैं। तो अंत में हम क्या स्मरण करते हैं, उससे मुझे एक याद आया। मान लीजिए हम अंत में सोचते हैं हमें ना बहुत बड़ी बिल्डिंग में रहना है, हम तो मजे करना है, हमारा विला होना चाहिए, हम उसमें बढ़िया ऐश करेंगे, ठीक है। और हमने कर्म किए कॉकरोच बनने वाले, तो पता है क्या होगा? हम किसी बड़ी हवेली में कॉकरोच बन जाएंगे। तो ऐसे हमारे कर्मों के और हमारी इच्छाओं के संयोग से हमें अगले जीवन मिलते रहते हैं। तो पाप और पुण्य ये चीज तो हम बहुत शुरू से ही सुनते हुए आ रहे हैं, पुण्य कर्म करने चाहिए, पाप कर्म नहीं करने चाहिए। पिटाई लगा देते हैं किसी की, छोटे बच्चे बोलते हैं पाप पड़ेगा तुम्हें, तो भगवान जी आपको पाप देंगे। सुना है आपने? हम भी बचपन में बोलते थे। तो अच्छे और बुरे कर्म क्या होते हैं हम ये देखते हैं। बुरे कर्म क्या होते हैं आप बताइए, ऐसे कौन से 4 बुरे कर्म हैं जो शास्त्रों में बताए हैं हमें नहीं करना चाहिए? बड़ा ही सरल उत्तर है, हम काफी समय से सुनते हुए आ रहे हैं इन 4 चीजों को। हरि बोल। नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, नो एक्स, हाँ जी, नो लिसिट सेक्स। ओके, ये 4 ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए। आप ये बताइए, मैं किसी से गाड़ी लेकर आऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी में जॉब करता हूं, मुझे गाड़ी मिली है, अब मैं उस गाड़ी को बढ़िया भगा रहा हूं, अरे अब तो मेरी गाड़ी है, कंपनी ने मुझे दी मतलब मेरी गाड़ी है, मैं उसको बुरी तरीके से रख रहा हूं, ठोक दी मैंने उस गाड़ी को, ये अच्छा है या बुरा है? इवन दो वो गाड़ी मेरे पास है, परंतु क्या उस पे अधिकार है क्या मेरा? नहीं। वह मुझे कंपनी ने कुछ कार्य करने के लिए दी है और जैसे ही कार्य पूरा हो जाएगा मुझे उसे वापस करना पड़ेगा। उसी प्रकार हमारा ये जो शरीर है, क्या ये हमारा है? नहीं, भगवान ने हमें इसे दिया है, ये एक साधन है जिससे हम भगवान की सेवा कर पाए। भगवान ने हमें साधन दिया है, परंतु हम अभिमानवश क्या सोचते हैं, ये हमारा शरीर है, मैं जो करना चाहूं मैं वो करूंगा। अगर हम एक शराबी से बोलें कि शराब मत पिया करो, पहले तो वो हमें कन्विंस करेगा आप भी पिया करो, तो हमें उनकी बातों में नहीं आना है ऑफ कोर्स। उसके बाद वो ये बोलेगा कि मैं तो अपने शरीर के साथ बुरा कर रहा हूं ना, आपके साथ तो मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया, तो इसमें गलत क्या है? तो कुछ गलत है क्या इसमें?
उनका शरीर है, वो शराब पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये शरीर हमारा है? नहीं। ये शरीर भगवान ने हमें क्यों दिया है? सेवा करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए। परंतु हम क्या कर रहे हैं? उस शरीर को कष्ट दे रहे हैं। जब हम कुछ भी नशा करते हैं, हमारा शरीर अंदर से जलता है। वह जो हमारा शरीर जल रहा है, हमारे शरीर को कष्ट हो रहा है, परंतु हमारे शरीर का तो दूसरा कार्य था। तो हमारा स्वयं के शरीर पे भी कोई अधिकार नहीं बनता, क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं, भगवान का है। उसके बाद नो मीट ईटिंग, मांस नहीं खाना। जब हमारा स्वयं के शरीर पे अधिकार नहीं है, तो किसी दूसरे के शरीर को मार के जस्ट अपने स्वाद के लिए खा जाना, क्या ये हमारा अधिकार है? बिल्कुल भी नहीं। उसी प्रकार जुआ खेलना और पर स्त्री संबंध या पर पुरुष संबंध करना भी बहुत ही बुरा है। तो ये सारे बुरे कर्म हैं। तो बुरे कर्म तो नहीं करने चाहिए, ये तो आप मानते हैं। परंतु आप बताइए जो अच्छे कर्म हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से पैसे मांगू कि फॉर एग्जाम्पल प्रभु जी आपका नाम क्या है? हरि बोल। तो मैं देव प्रभु जी से बोलूं, प्रभु जी मुझे 1 लाख रुपए देना। प्रभु जी कहेंगे क्यों? प्रभु जी मैं आपको गिफ्ट खरीद के दूंगा। तो प्रभु जी क्या बोलेंगे? अरे प्रभु जी देना ही है तो अपने पैसों से दीजिए, मेरे पैसों से क्यों दे रहे हैं? आप ये बताइए, इस सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं वे किसकी हैं? भगवान की। हम क्या बोलते हैं? मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, आते हैं और ऐसे ऐसे रोल करके पैसे दे देते हैं किसी को। मैंने इवन तो मंदिर में देखा है, लोग आते हैं ऐसे ऐसे करते हैं और दान पात्र में डाल देते हैं। एहसान कर रहे हैं ना हम भगवान पर पैसे देकर। हमारे पास जो भी कुछ है वह किसका दिया हुआ है? भगवान का दिया हुआ है। और ये जितने भी हैं, मान लीजिए जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, निस्सहाय लोग हैं, वे सब कौन हैं? वे भी भगवान के बच्चे नहीं हैं क्या? तो हम भगवान से पैसे लेके भगवान के बच्चों को ही दे रहे हैं और उसके बाद हम श्रेष्ठ हैं, देखिए हमने आपको खाना दिया। तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि हम भगवान से सामान लेकर, फॉर एग्जाम्पल आप एक बात बताइए, कोई आपके घर पर आए और उसके बाद ये बोले कि आज से मैं आपके बच्चों का ध्यान रखूंगा और आप ही के पैसों से, तो आप क्या बोलेंगे? अरे हम है ना, हम रखेंगे अपने बच्चों का ध्यान। उसी प्रकार हम सभी भगवान के बच्चे हैं और भगवान हम सभी के सूर्य हैं। सूर्यदम सर्वभूतानां, भगवान हम सभी के सूर्य हैं। तो भगवान हमेशा हमारा ध्यान रखेंगे। इसीलिए हम शास्त्रों के आधार पे देखें ना, तो पाप और पुण्य दोनों ही नहीं करना है, दोनों गलत है। अरे प्रभु जी ये तो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, पाप और पुण्य दोनों गलत कैसे हैं? हमें हमेशा अकर्म करने हैं। क्या करने हैं? अकर्म। अकर्म जैसे पाप क्या है? ऐसे कर्म करना जो हम शास्त्रों का पालन नहीं करके स्वेच्छा से कर रहे हैं, वह क्या है? पाप कर्म। पुण्य कर्म क्या है? वेदों में जो बताया हुआ है, शास्त्रों में बताया, उसका पालन करना, परंतु कुछ इच्छा से। हम गरीबों में मान लीजिए कि कंबल बांट रहे हैं, तो अगले जन्म में हमारे साथ क्या होगा? हमें भगवान एक कपड़ों की फैक्ट्री का मालिक बना देंगे। तो हम किसी चीज की आशा रखते हैं कि हमें ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो इसलिए हम उससे कुछ अपेक्षा रख रहे हैं, इसलिए वह हमारे लिए गलत है। हमें हमेशा अकर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अकर्म। अकर्म का अर्थ है ऐसे कर्म जिससे ना हमें पाप मिलेगा ना पुण्य मिलेगा। अब ऐसे कैसे संभव है कि कोई भी कर्म करे ना पाप मिले ना पुण्य मिले? ऐसा होता है क्या? या तो देखिए दो काम होते हैं, या तो हम कर्म करते हैं या कांड करते हैं। कर्म करने जाते हैं और कांड हो जाता है ना? तो हम अच्छे कर्म करेंगे या बुरे कर्म करेंगे? तो हम कैसे अकर्म कर सकते हैं? जब हम ऐसे कर्म करेंगे जो केवल भगवान की संतुष्टि के लिए हो, हमारी संतुष्टि के लिए नहीं, भगवान की संतुष्टि के लिए हो। ऐसे कर्म अकर्म है, और ऐसे कर्म करने से ना हमें कभी भी पाप लगेगा ना पुण्य मिलेगा। ये काम हमारी भक्ति में हमें उन्नति कराएंगे। आप एक बात बताइए मुझे, मैं मर्डर कर दूं
और उसके बाद मैं कहूं अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन में मर्डर का कोई मतलब पनिशमेंट भी होता है, तो इस बार मुझे माफ कर दीजिए। सही बोल रहा हूं ना मैं? मुझे पता ही नहीं है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं पढ़ा, तो क्या मुझे दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा मुझे दंड। एक छोटा बच्चा है, वह अग्नि को स्पर्श करेगा तो वह अग्नि ये नहीं देखेगी बच्चा छोटा है या बड़ा है। यदि कोई भी हम बुरा कर्म करेंगे तो हमें उसकी सजा मिलेगी ही मिलेगी। तेज गाड़ी चलाने पर पकड़े जाना और ये बोलना मुझे पता ही नहीं है, तो क्या मुझे दंड मिलेगा? अवश्य मिलेगा। हमें पता हो या ना हो, अगर गलत करेंगे तो हमें दंड अवश्य मिलेगा। एग्री करते हैं हम सभी इस बात से? तो कोई ऐसा बोले कि हम उनको बोले कि ये गलत है, शास्त्र में वर्णित है, आप मत करिए, मैंने तो शास्त्र ही नहीं पढ़े, मुझे पता ही नहीं है, तो क्या इससे हम बच सकते हैं? नहीं। स्वच्छता और स्वास्थ्य के नियम ना मानने से परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। अगर हम अनहाइजीनिक टिक्कियां खाएंगे तो हमें फिर बीमार होना ही पड़ेगा। हम कोई भी ऐसा काम जिस स्वच्छता का पालन नहीं करेंगे, हम हाथ नहीं धोएंगे, हम हमेशा स्ट्रीट फूड खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, तो हम बीमार रहेंगे। तो इसलिए हम अगर कुछ भी बुरा कर रहे हैं तो हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा, हमें पता हो या ना हो। आप ये देखिए, अगर हम सत्य से अज्ञान रहते हैं तो क्या होता है? हम पाप करते हैं। हमें पता नहीं है पाप पुण्य क्या है, तो हम पाप करेंगे। पाप करेंगे तो क्या होगा? दुख मिलेंगे, हमें कष्ट मिलेंगे। इसका उल्टा करते हैं, अगर हमें पता है कि सही क्या है तो उससे क्या होगा? हम अच्छे कर्म करेंगे और अच्छे कर्म करने से हमें क्या मिलेगा? सुख की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य जीवन है, मैंने बताया, इसमें हमारी जो बुद्धि है वो बहुत ज्यादा विकसित है। तो हमें अब इतना अच्छा मौका मिला है, अज्ञानता से मुक्त हो जाने का एक अवसर मिला है, तो हमें इस अवसर को यूज करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। हमारा ये दुर्लभ मानव जीवन है, कितनी मुश्किल से भगवान की भक्ति मिलती है। ऐसा बताते हैं भगवान भगवत गीता में कि बहुत ही दुर्लभ है भगवान को जान पाना कि भगवान सब कुछ है। वसुदेव सर्वम इति सा महात्मा सुदुर्लभ। श्लोक है, बहुना जन्मनाम अन्ते ज्ञान वामनम प्रपद्यते वसुदेव सर्वम इति सा महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे व्यक्ति को महात्मा बोल रहे हैं, मतलब ऐसा बताते हैं करोड़ों करोड़ों जन्म बाद हम ये समझ पाते हैं कि वसुदेव सब कुछ है, सर्वश्रेष्ठ सब कुछ। हमारे जो प्राणनाथ है वह कौन है? वसुदेव है। और ऐसा महात्मा है जो ये जान लेता है, और वो अति दुर्लभ है। तो अब मेन बात, सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी क्या प्रवृत्ति है लोगों को सुधार करने की। अरे समाज पूरा गलती की ओर जा रहा है, मैं नहीं सुधारूंगा तो समाज को कौन सुधारेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो क्या हमें लोगों को ठीक सुझाव देने चाहिए कि अरे गलत कर रहे हैं, आप ऐसा मत करिए। दोषारोपण करना, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले भाई बहनों में देखते हैं क्या होता है कि एक भाई क्या करता है? कांच फोड़ देता है। उसके बाद क्या करता है? वो क्या बोलता है? जाके पहले ही बोल देगा, मम्मी पता है दीदी ने कांच तोड़ दिया। वे आपको ना मैनिपुलेट करेंगे कि दीदी ने कांच नहीं तोड़ा। आप उनकी बातों में मत आना, खूब पिटाई लगाना, डंडा मैं दे के जाऊंगा आपको। होता है नहीं होता? तो हम हमेशा पहली चीज क्या करते हैं? हम किसी को गलती सुधारते नहीं है, हम दोषारोपण करते हैं। अरे देखना कितने गंदे हैं, ना ऐसे ऐसे कोई काम करता है क्या? मुझसे ही पूछ लेते, मैं बता देता कैसे काम करना है, भले ही हम ज्यादा बुरा करें उनसे, परंतु सुझाव सब देते हैं। अभी क्रिकेट के सब शौकीन थे पहले, पता नहीं हो सकता है अभी भी हो कुछ। विराट कोहली ने अच्छा कवर ड्राइव नहीं मारा, क्या यार कैसे खेल रहा है विराट कोहली? भले ही हमें बैट पकड़ना नहीं आता, लेकिन हम टीवी में बराबर देख के बोलेंगे कि उसने बेकार कवर ड्राइव मारा है। हम हमेशा दूसरों की गलती बताना चाहते हैं, हमारे हृदय में ऐसा नहीं है कि उसका कुछ भला हो। गलती बताएंगे, गलती तो करे, हम सास हैं और सामने वाला बहू है, स्पॉट करें, करना ही है। कैसे? इतना भी नहीं आता।
हम हमेशा दोषारोपण करते रहते हैं, परंतु कभी कभी हम किसी के लिए सच्ची चिंता भी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें दिखता है कि कोई परेशान हो रहा है, गलती कर रहा है, तो हम सोचते हैं कि हम कैसे कुछ उनकी मदद कर पाए, हम उन्हें एक सुझाव दे दें। तो सुझाव देना बिल्कुल सही है, परंतु हमारा उसके लिए कुछ अधिकार होना चाहिए। हम सामने वाले के या तो पेरेंट्स होने चाहिए, दोस्त होने चाहिए, मार्गदर्शक होने चाहिए, या सामने वाला हमसे जब सुझाव मांगेगा तब हम जाकर कोई सुझाव दे सकते हैं। परंतु ऐसे मान लीजिए एक राह चलता इंसान है, वह कुछ गलत कर रहा है, हम उसको सुझाव देंगे, वो पूछेगा मैंने पूछा आपसे, मुझे चाहिए ही नहीं। तो ऐसा क्या होता है, हम सुझाव अगर कोई नहीं मांगता है और हम दे देते हैं, तो एट द एंड क्या होता है, वो स्वीकार भी नहीं करता और हमसे लड़ने लगता है। आपने देखा होगा फ्री की एडवाइस बड़ी दुखदाई होती है, हम कभी कभी दे के डांट भी खा लेते हैं फ्री की एडवाइस। तो हम सुझाव दे सकते हैं, परंतु सभी भक्त कह रहे हैं आपस में इधर उधर, हाँ देते ही हैं, मैंने देखा है बहुत फ्री एडवाइस देते हैं, तो क्यों प्रभु जी फ्री एडवाइस नहीं देते। तो ये देखिए आप कि हमारा कोई एक पोजीशन होना चाहिए, या तो हम शिक्षक हो, मार्गदर्शक हो, टीचर हो, कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए कि वह हमसे शिक्षा ग्रहण करे या तो हमसे वो एडवाइस मांगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी गलती, अरे तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया। हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते, हम बस गलतियां बताते हैं। तो इसलिए हम पहली चीज तो हमेशा दोषारोपण करने के लिए करते हैं। दूसरा, कभी कभी फ्री हम एडवाइस देते हैं और बैकफायर, उल्टी गोली चल जाती है हमारे ऊपर, हमसे बोलने लगते हैं क्या आप हमें बता रहे हैं, हम तो आपसे बेहतर वो काम कर सकते हैं। तो कभी भी हमें फ्री की एडवाइस नहीं देना चाहिए। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति जो जो आचरण करता है, सामान्य लोग भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं, और वह जो कुछ प्रमाण स्थापित करते हैं, सारा संसार उसी का अनुसरण करता है। तो जो जो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं, हम सभी उनका पालन अनुसरण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी लीडर है या फिर आपके घर का जो भी बड़ा है, फिर जैसा कर्म करेगा वैसा ही, मान लीजिए आपके घर के बड़े अगर मंदिर आएंगे तो हम अपने आप देख के इंस्पायर होंगे कि हमें भी मंदिर आना चाहिए। आप सभी जो यहाँ बैठे हैं, सभी सोसाइटी के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। भगवान का ज्ञान प्राप्त करना, लेने की इच्छा करना इतना आसान नहीं है। आप सभी श्रेष्ठ हैं, और आप जो जो आचरण करेंगे, आपको देख के बाकी समाज भी उसका आचरण करेगी। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छा आचरण रखना है। हम किसी को बताएं भक्ति करिए, मान लीजिए हम गुस्सा करते हैं, हम दिन भर लड़ते हैं, चिड़चिड़ाते रहते हैं, तो क्या हमें देख के कोई कभी भक्ति करेगा? क्या नहीं करेगा। परंतु हम एकदम विनम्र हैं, हम प्यार से सभी से बात करते हैं, सभी को देख के स्माइल करते हैं, तो हमें देखकर इंस्पायर होने लगेंगे लोग कि ये जो कर रहे हैं कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनके जीवन में इससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव बदलाव आ रहा है, तो हमें भी इनका पालन करना चाहिए। हम भी कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि हमेशा श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण करते हैं बाकी समाज। तो जो परम सत्य के ज्ञानी है, वह गुणों, इंद्रियों को विषयों में कार्यरत देखते हैं, और इस प्रकार वह उसमें आसक्त नहीं होते। जो परम सत्य को जानते हैं, वह इंद्रियों से किए गए जो विषय हैं उसमें हमेशा इंडल्ज नहीं रहते हैं। जो जानता है कि जो मेरे जीवन का उद्देश्य है वह क्या है, तो वह कभी भी भटकेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को पता है मुझे IAS बनना है, तो वह अलग अलग चीजों में बार बार अपना मन नहीं लगाएगा, वह दिन भर टीवी नहीं देखेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसका लाइफ का एक हायर पर्पस है। उसी प्रकार जिसे पता है उसकी लाइफ का पर्पस जो हाई है, उसे कुछ बहुत श्रेष्ठ करना है इस मानव योनि में, तो वह क्या करेगा, इन इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे प्रभावित नहीं होगा। मैं गलत नहीं करना चाहता हूं, पर मैं विवश हूं।
हम सभी गलत नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हम विवश हैं कि हम कर बैठते हैं उन काम को। तो ऐसा क्यों है? तो भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि भगवान, मैं बिल्कुल कुछ गलत नहीं करना चाहता हूं, परंतु मैं ये गलत क्यों कर रहा हूं? तो भगवान ऐसा बताते हैं, ये आपकी लस्ट या कामनाओं की वजह से है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कामनाओं की वजह से है जो आप गलत काम कर रहे हैं। हमने पहले भी पढ़ा था, ध्यायतो विषयापुंसाम संगस्तेषु जायते। हमने पढ़ा था कि हम जैसे ही किसी भी गलत चीज के बारे में स्मरण करते हैं तो हमारा एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। जैसे ही हमारा एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, हम क्या करते हैं, हम उसे अचीव करने का ट्राई करते हैं। अचीव करते हैं तो हमारा जो ग्रीड है, लालच है, वह और बढ़ता है। और यदि हम किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं, वह नहीं पा पाते, तो क्या होता है, हम दुखी हो जाते हैं, या फिर हमें क्रोध आता है। क्रोध आता है तो हमारी बुद्धि का सर्वनाश हो जाता है। तो इंद्रियां, मन और बुद्धि वह स्थान है जहां काम वासना निवास करती है। काम वासना कहां निवास करती है? इंद्रिया, मन और बुद्धि। और यह इन शक्तियों को ढककर जीव को मोहित कर देती है। आप ये मानिए कि पशु भी यही कर रहे हैं और हम भी ये कर रहे हैं। तो भगवान बताते हैं 3 प्रकार से कवरिंग, आवरण आते हैं। पहला आवरण है धुएं से, काले धुएं का आवरण आ जाना। दूसरा आवरण है एक शीशे पर धूल जम जाना। और तीसरा आवरण है जब माता के वूम्ब में, यानी गर्भ में जब बच्चा होता है, तो उसके बाहर की जो लेयर है। तो जो मनुष्य हैं उनके जीवन में जो काम है वह बताया गया, वह आग के धुएं या फिर कांच पे लगी हुई धूल के समान है, जिसे हम आसानी से बहुत ही जल्दी हटा सकते हैं। ये कमजोर आवरण है। परंतु जो पशु हैं उनके शरीर में जो आवरण है, जो काम, क्रोध और जो चीजें हैं पशुओं के अंदर, वह आवरण एक जो बच्चा पेट में होता है, जो मदर के वूम्ब में जो लेयर होती है ना, प्रोटेक्टिव मोटा सा जो लेयर रहता है, उस प्रकार रहता है। तो जानवरों के लिए बहुत मुश्किल रहता है उस आवरण से निकल पाना, परंतु हम इंसान हैं और हमारे लिए बहुत ही ईजी है। एक जीवात्मा बहुत ही आसानी से इस आवरण को पार कर सकता है शास्त्रों का पालन करके। तो समझ आया आपको? हम आज का व्यवहारिक सुझाव देखेंगे। हमें नियमित रूप से भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, हम एक बेकार से बेकार हमारा दोस्त जो हमें बर्बाद कर सकता है पूरा, हम उसकी बात मानने में 1 सेकंड संकोच नहीं करते। कोई हमें गलत एडवाइस दे रहा है नहीं दे रहा, हमें नहीं पता है, हम मान लेते हैं। परंतु भगवान स्वयं, आप ये बताइए कि इस देश के कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, देश जिसने बनाया है, फॉर एग्जांपल देश का जो निर्माण किया है गवर्नमेंट ने, वह उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाता है, वह कॉन्स्टिट्यूशन हम पालन करते हैं। उसी प्रकार ही पूरी सृष्टि किसने बनाई है? भगवान ने। भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई है और उसके जो नियम है वह शास्त्रों में दिए हैं। वह भगवत गीता बताती है हमें कि क्या क्या नियम है जो इस पालन करना चाहिए। हम सरकार के नियम पालन नहीं करेंगे तो हम जेल जाएंगे, दुख भोगेंगे। उसी प्रकार हम वेदों के नियम पालन नहीं करेंगे तो हम फिर दुख भोगेंगे। तो हमें मोह और भ्रम से बाहर निकलना है और हमें नियमित रूप से भगवत गीता पढ़ना ही है। तो मैंने जैसे पहले भी बताया था आपको, 3 चीजें करेंगे हम तो हमारा वातावरण कैसा रहेगा? शुद्ध रहेगा। भगवान के अर्च विग्रह की पूजन करके, भगवान के नाम का जप करके और शास्त्र पढ़ के, स्वच्छता रख के। तो हमने ये भी देखा था, हमें लक्ष्मी जी के पीछे ना भागते हुए नारायण की शरण लेना चाहिए, तो हमें अपने आप दोनों चीजें मिल जाएंगी। सही और गलत का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें। कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे? शास्त्रों को पढ़ने से। दुख और बंधनों से मुक्त हो। हमें दुख और बंधनों से कैसा होना है? मुक्त होना है। जब हम समझ जाएंगे हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और सुख और दुख शरीर को होता है, आत्मा को नहीं होता है, तो हम सदैव के लिए सुखी रहने लगेंगे। और यह अभ्यास हम नियमित रूप से करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा लाभकारी होगा।
तो त्रेता युग में आप सभी को ये बहुत अच्छे से पता है, आपने 3 सेशंस में सेम चीज सुनी है। सतयुग में जो भगवान विष्णु को ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर युग में अर्च विग्रह की सेवा करने से जो फल हमें मिलता है वह कलयुग में कैसे मिलता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैंने बताया था ना, हम वो वाले बच्चे हैं जिसको बस नाम और रोल नंबर लिखना है। तो इतना इजी कर दिया है भगवान ने, अपनी पूरी शक्ति अपने नाम में समाहित कर दी है और केवल भगवान का नाम लेने से हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। मतलब भगवान इतने ज्यादा, आप ये सोचिए जो करोड़ों यूनिवर्स भगवान के कंट्रोल में है, ऐसे भगवान को हम इतनी आसानी से सिर्फ उनका नाम लेके प्राप्त कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी बात है, हमें इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है तो हमें जल्दी से इसको अवेल रिडीम कर लेना चाहिए उस ऑफर को, और जल्दी से हमें डेली नियमित रूप से भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 नाम 32 अक्षर से बना महामंत्र जो है, ये कलयुग की कलमश को नाश कर देगा। कलयुग के जो सभी पाप और अशुभ जो प्रभाव हैं, इन सभी को ये नष्ट करने वाला है। तो सभी वेदों में कहा गया है कि अज्ञान के सागर को पार करने का और कोई समाधान नहीं है सिवाय पवित्र नाम जप के। तो हम सभी इस भवसागर के जो नदी है उसमें डूब रहे हैं और हमें कोई भी सहारा नहीं मिल रहा है। भगवान का जो नाम है वह कश्ती के समान है, वह नाव के समान है। हम भगवान के नाम रूपी नाव में बैठकर इस भवसागर को बहुत ही आसानी से पार कर सकते हैं। तो इसलिए हमें नियमित रूप से भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा।